नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, महाराज पांडु को धर्म देवता से धर्मात्मा और पवन देव से महाबली पुत्र प्राप्त हो गए थे। अब भी उनके मन में कुछ इच्छा थी कि मेरे पुत्रों में कुछ अन्य पुत्र हों जिनमें ये गुण हों। महाराज पांडु विचार कर रहे थे कि मुझे एक धर्मात्मा पुत्र मिल गया, महाबली मिल गया, लेकिन ये जो संसार है ये दो पर आधारित है। एक जिसे हम कहते हैं दैव, जिसका अर्थ है देवों का जो निर्णय है, देवों की योजना है, देवों का सोच है, और दूसरा मनुष्य का पुरुषार्थ। देव कृपा कितनी भी हो जाए, यदि व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, पराक्रम नहीं करेगा, तो उसे सफलता नहीं मिल सकती जी। सफलता तो दोनों के जोड़ से ही मिलती है। तो उन्होंने सोचा कि कौन है जो देवताओं में पराक्रम, बल, उत्साह में सर्वोपरि है। तो उन्हें ध्यान आया कि देवराज इंद्र सब देवताओं में उत्साह में, पराक्रम में अग्रणी है, सबसे आगे हैं। युद्ध का दैत्यों के साथ, दानवों के साथ युद्ध हो तो देवराज इंद्र ही नेतृत्व करते हैं, बिना उत्साह के तो संभव नहीं है जी। तो ऐसे पराक्रमी, ऐसे तपस्वी का यदि मुझे पुत्र मिल जाए जी। तो ये पुत्र तो इतना पराक्रमी होगा, इतना शक्तिशाली होगा, इतना उत्साही होगा जी। कि मनुष्य तो क्या, मनुष्य से इतर जो प्राणी हैं, जैसे दैत्य हैं, दानव हैं, ये तो इनको भी मारने में समर्थ हो जाएगा। मुझे ऐसा पुत्र मिलना चाहिए। जी। तो देवराज इंद्र का आह्वान करने के लिए फिर महाराज पांडु ने कुंती से कहा होगा। इस बार उनके मन में ये विचार आया कि हाँ, कुंती बाकी देवताओं को तो बुला लेती है, जी। अब यदि देवराज से, देवों के राजा से कृपा प्राप्त करनी है जी। तो मुझे मामला सब केवल कुंती पे नहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ शंका हुई। मुझे भी कुछ प्रयास करना चाहिए ना, जी। कि वो मेरे परिवार को इतना दे रहे हैं जी। तो केवल मेरी पत्नी करेगी और मैं कुछ नहीं करूंगा, जी। ये ठीक नहीं है। मुझे भी कुछ तपस्या करके उनको प्रसन्न करना चाहिए कि वो संतुष्ट होकर मुझे एक महाबली, महोत्साही पुत्र दें। जी। अब इस विचार को आने के बाद देखिए, वहां जो जिस आश्रम में रह रहे थे समस्त महर्षि थे, सभी ऋषिगण थे। जी। तो महाराज पांडु ने उनसे चर्चा की कि मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आया है जी। और मैंने पहले 2 पुत्र तो प्राप्त कर लिए और मैं अब देवराज इंद्र से पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं। तो महर्षियों ने भी उत्तम सलाह दी और उनकी सलाह के अनुरूप इन्होंने अपनी पत्नी कुंती को समझाया जी। कि देवराज इंद्र के तेज को सहन करने के लिए तुम भी तैयारी करो, तुम भी उसका जो
अपने आप को शुद्ध करने के लिए व्रत है, जो तपस्या है वो करो, और मैं भी करता हूं। एक बार जब देवराज प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम उनका आह्वान करना, जी, ताकि पूरी तैयारी हो जाए। तैयारी हो, और कभी भी इतने बड़े व्यक्ति से हमें जो मिले जी, तो ऐसा ना कि हमसे नाराज हो जाए, उनके का पूरा सम्मान करते हुए। तो महाराज पांडु घोर तपस्या में लीन हो गए। जी, काफी समय व्यतीत होता गया। इंद्र देव प्रसन्न हुए और आए, और जानने के बाद क्या तपस्या का उद्देश्य क्या है, जी, कहा कि मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात हो, हर जगह उसकी ख्याति फैले। वे ब्राह्मणों तथा सुहृदयों, यानी जो प्रति शुभ चिंतक हैं, संबंधी हैं, उन सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाला होगा, शत्रुओं को शोक देने वाला होगा, और समस्त बंधु बांधवों को आनंद देने वाला होगा। जी, मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का सर्वनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र दूंगा। ऐसा आशीर्वाद देके जी। देवराज इंद्र चले गए। देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के बाद तो महाराज पांडु ने फिर कुंती से कहा होगा कि उनका आह्वान करे। बिल्कुल। अब उन्होंने जाके कहा कि जो मेरी इच्छा थी कि मैं देवराज को पहले प्रसन्न कर लूं, फिर तुम उन्हें बुलाओ। अब देखिए, एक बात यहां पर बड़ी गौर करने वाली है। जी, जो महाराज पांडु की विशेषता है, यहां वो किसी जल्दबाजी भी नहीं थी। जैसे तुम्हें ध्यान होगा, जब सत्यवती ने वेद व्यास को बुलाया था जी, तो जल्दबाजी थी। जी, यहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, बहुत धैर्य से जी, कर रहे थे। पहले महाराज पांडु ने देवराज इंद्र को प्रसन्न किया, जी, फिर जैसा विद्या प्राप्त थी तो कुंती ने उनका आह्वान किया, और वे आए, जी, और कुंती के साथ समागम करके उनको कुंती को पुत्र प्रदान किया। यह पुत्र जो है फागुन मास में दिन के समय, जब पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र का संधि काल था, तब जन्म हुआ। जी, इसे अर्जुन कहा गया, लेकिन साथ ही क्योंकि ये फागुन में जन्म हुआ, जी, तो अर्जुन का एक नाम फागुन भी है। ये बहुत कम लोगों को जी, मालूम है। ये नहीं, मुझे भी आज पता चला। हाँ, ये फागुन भी कहा गया इसे। तो ये इंद्र का पुत्र अर्जुन, इस प्रकार उसका जन्म। जी, अनिल जी, जब युधिष्ठिर का और भीम का जन्म हुआ तो उस समय आकाशवाणी हुई थी। तो इस बालक के जन्म के समय भी कुछ उस तरह की आकाशवाणी हुई? अरे, इसके समय तो बहुत विलक्षण दृश्य था। अब ये तो इंद्र का पुत्र था, स्वर्ग के राजा का पुत्र। जी, स्वर्ग से सारे देवता गंधर्व सब एकत्र हो गए और आशीर्वाद दे रहे थे। आकाशवाणी हुई कि हे कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी होगा, जी, भगवान शिव के समान पराक्रमी होगा, और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। यह विष्णु तुल्य अर्जुन, देखिए, अर्जुन शिव जैसा पराक्रम भी है और विष्णु तुल्य भी है, में दोनों गुण हैं। विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। यह महाबली बालक श्रेष्ठ वीर है, और समस्त क्षत्रिय समूह का, जितना विश्व में क्षत्रिय समूह है, जी, उनका नायक होगा, और युद्ध में समस्त राजाओं को जीतकर, भूमिपालों को जीतकर, यह
अपने भाइयों के साथ मिलकर 3 बार अश्वमेध यज्ञ करेगा। अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि सारे राजाओं पे जीत के महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनने वाली बात है। जी। ये परशुराम के समान वीर होगा, उनके समान का योद्धा होगा, विष्णु के समान पराक्रमी होगा और बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। जी। का यश जो है सब और रहेगा। तो इस प्रकार आकाशवाणी हुई, क्योंकि ये देवराज इंद्र का पुत्र था, साधारण नहीं था। जी। अनिल जी, महाराज पांडु के तीन पुत्र हो गए थे और तीनों विभिन्न प्रकृति वाले थे, विभिन्न गुणों से संपन्न थे। तो अब उनका मन भर गया था या फिर अब भी कोई पुत्र होने की इच्छा जाहिर की उन्होंने? मनुष्य का मन कभी भरता नहीं, और जब अच्छा मिल रहा हो जी। तो और की इच्छा होने लगती है। अब 3 बड़े सुंदर प्यारे पुत्र हो गए। जी। एक बार उन्होंने फिर थोड़ा मन में पुत्र लोभ जागृत हुआ और महाराज पांडु से ने जी। कुंती से, अपनी पत्नी से, ये विषय एक बार और जरा छेड़ने की कोशिश की। जी। इससे पहले कि वो कुछ कह सकते, बात को आगे बढ़ा सकते, जी। कुंती ने उन्हें रोक दिया। कहा, हे आर्यपुत्र, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप जानते हैं कि धर्म क्या है। आपत्ति काल में भी किसी स्त्री को 3 से अधिक संतान उत्पन्न करने की शास्त्र ने अनुमति नहीं दी है, यह आज्ञा है ही नहीं। यदि चौथी संतान हो जाए, जी। कोई स्त्री चौथी संतान चाहती है तो स्त्री स्वेच्छारिणी कही गई है, और यदि 5वीं संतान होती है तो उसको तो उल्टा ही कहा जाता है। आप ये सब शास्त्र जानते हैं। मेरे 3 पुत्र हो गए, जो शास्त्र के अनुसार है वह मैंने पूरा किया है। अब आप सारा धर्म का ज्ञान रखते हुए मुझे धर्म का लोप करके संतान उत्पन्न करने के लिए कृपया ना कहें, यह ठीक नहीं है। देखिए, अब यहां जो बात कही जा रही है, उस काल में भी जो आज हम परिवार नियोजन कहते हैं, जी। उससे वैसी ही व्यवस्था तब थी कि आप संतानें सीमित हो, असीमित लाइन लगाते जाएं, ऐसा नहीं है। तो वो बात कुंती ने अपने पति को स्मरण कराई। महाराज पांडु भी धर्म के ज्ञाता थे। जी। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, धर्म शास्त्रों का यही मत है, तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक है और मैं इसका पालन करूंगा। जी। अब हम दोनों की ये 3 के अतिरिक्त कोई संतान नहीं होगी। अनिल जी, कुंती के 3 पुत्र हो गए थे और महाराज पांडु की पत्नी माद्री भी उनके साथ वहीं थी, तो उनकी इच्छा नहीं हुई कि उनके भी कोई पुत्र हो? बिल्कुल हुई। स्त्री के लिए संतान सुख तो सबसे बड़ा सुख होता है, हर स्त्री को इच्छा होती है। जी। और सौत के 3 पुत्र हो गए हैं जी। और इसका एक भी पुत्र नहीं है, तो ये स्थिति तो गलत थी ही। जी। तो एक दिन जब अकेले में माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ थी, जी। तो बड़ा मौका देख के बड़े आराम से उसने कहा कि देखिए महाराज, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता जो भी हुआ, उसको लेकर मेरे मन में कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है। जी। जैसे आप हैं सब मैंने स्वीकार किया है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो किसी बात की मैं शिकायत तो नहीं करती। और आप ये भी जानते हैं कि मैं कुंती की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हूँ, और कुंती की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण
मुझे तो पटरानी का पद मिलना चाहिए था, मुझे विशेष स्थान मिलना चाहिए था, मैं तो उस पटरानी के पद की अधिकारिणी थी, पर यहाँ तो मैं सदा छोटी बनी हुई हूँ। मेरा कोई स्थान ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, मैं सब सह लिया है मैंने, जी। पर मेरे मन में एक बड़ा दुख है कि कुंती और मैं बिल्कुल समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, पर देखिए उसके 3 पुत्र हो गए हैं और मेरा एक भी नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से 3-3 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, तीनों पुत्र अच्छे हैं, ये सौभाग्य की बात है, मैं बड़ी खुश हूं इससे। जी। लेकिन मैं अपनी स्थिति को लेकर दुखी भी हूं कि मेरे पास नहीं है। अब यदि कुंती देवी कुछ करें कि मेरे गर्भ से भी पुत्र प्राप्ति हो जाए, संतान उत्पन्न हो जाए, जी। तो मैं उनके प्रति मैं सदा अनुग्रही रहूंगी, उनका सदा मुझ पे एहसान रहेगा। वैसे ही बात मैं उनसे कह सकती हूँ, मैं कुंती से कह सकती हूँ, जी। पर आप समझते हो कि सौत होने है वो मेरी। अब मेरा अभिमान आड़े आ जाता है कि मैं अपनी सौत से जाके ऐसे कैसे कहूँ, उससे कैसे एहसान मांगूं, कैसे कहूँ कि तू मुझ पे कृपा कर दे। तो मेरा ये अभिमान आड़े आ रहा है। अगर आप किसी तरह कुंती देवी से बात कर लें, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और कुछ कुंती देवी को प्रेरित कर लें जी। कि मैं भी संतान सुख भोग लूं, जी। तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह करके अपनी बात अपने पति से कही। जी। अनिल जी, एक बात समझ में नहीं आ रही जो आपने अभी बताई कि माद्री को अभिमान था, तो वो किस प्रकार अभिमान था और वो कैसे अपने आप को उनसे कैसे कहें कि बेहतर मानती होगी, जो इस तरह का दुख उनके मन में था कि वो छोटी बन कर के रहीं और इस तरह से। और फिर क्या महाराज पांडु ने कुंती से अनुरोध किया और क्या कुंती मान गई इस बात के लिए? देखो, जो तुम्हारा पहला प्रश्न है जी। कि माद्री को किस बात का अभिमान था, जी। जो अभिमान करता है उसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं। जी, ये तो ठीक बात कही आपने। जो गुणवान होता है वो सदा विनम्र होता है, वो अभिमान नहीं करता, उसको अपने गुणों का घमंड नहीं होता। जी। जो जितना खोखला होता है उतना अभिमान करता है। इस विषय में भी सोचने की बात है। यदि मुझे किसी से कुछ चाहिए जी। तो मुझे अपना अभिमान त्याग कर विनम्र होके उसके पास जाके अपनी झोली फैलानी चाहिए। इसमें कोई छोटा नहीं होता है, जी। ये बड़प्पन होता है। लेकिन माद्री में ये बड़प्पन नहीं था। वो जो अभिमान कर रही थी, जो घमंड कर रही थी, जो झुकने को तैयार नहीं थी, ये गलत था। उसको लेना है पर झुकना नहीं है। हाँ, ये गलत है। फिर भी महाराज पांडु गए। अब कैसे कहें कुंती से, जी। बड़ा कठिन विषय है, जी। क्यों करे वो। तो बड़ा समझाते हुए कहा कि हे मेरी प्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए और तुम्हारे यश का विस्तार करने के लिए कि तुम और यशस्वी हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत दुष्कर कार्य करो, बहुत कठिन कार्य करो। कार्य बहुत कठिन है, जी। पर मैं चाहता हूं कि तुम करो जिस तुम्हारे यश का और विस्तार हो। जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लिया था, जी। उसके बाद भी उन्होंने यज्ञ किए ताकि उनकी यश और मिले। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वर्ग का साम्राज्य पा चुके थे। जी। वैसे तुम तो सब कुछ पा चुकी हो, तुमने इतने अच्छे पुत्र दिए हैं मुझे कि अब तुम्हारा यश तो अक्षुण है, कभी कम नहीं होगा। फिर भी उसको और विस्तार देने के लिए तुम मेरा एक काम करो। जैसे तपस्वी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजर्षि होते हैं,
जी वे भी केवल यश के लिए कठिन कठिन कार्य करते रहते हैं। जी कहा तुम भी मेरा एक बड़ा दुष्कर कार्य कर दो, और वो यह है कि तुम माद्री को संतति प्रदान कर दो जिससे तुम्हारा यश और बढ़े। इस तरह करके उन्होंने कुंती को बनाया। कुंती ने माद्री के लिए किस देवता का आह्वान किया? जो देवता किसको बुलाना चाहिए जी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि महाराज पांडु ने तीनों बार कुंती को निर्देशित किया था कि इसका आह्वान कर लो, इसका कर लो, इसका जी कर लो। लेकिन माद्री के बारे में उन्होंने जी माद्री को कहा नहीं, और माद्री ने पूछना भी उचित नहीं समझा। जी संभवतः जैसा मैं सोचता हूं कि यदि कोई अभिमानी व्यक्ति होता है तो हम उसको कुछ सलाह देने में, कुछ अच्छी बात कहने में संकोच करते हैं। जी महाराज पांडु माद्री की इस प्रकृति को जानते थे कि मैं इसको सलाह दूंगा तो शायद ये सुने या ना सुने, अपनी मन की करे। जी जी तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं। और माद्री भी अभिमानी थी, जी किसी की सलाह की मुझे क्या आवश्यकता है, जी मैं अपने मन से करूंगी, जी अपने मन के की चलाने वाली। तो कुंती जो है माद्री के साथ बैठी, सारी जी प्रक्रिया जो थी की, और करने के बाद कुंती ने माद्री से कहा कि अब तुम किसी एक देवता का जी मन में चिंतन करो, और वो देवता आएंगे और उसके बाद तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। जी माद्री ने कुंती से भी नहीं पूछा कि आप बता दो मैं किसको बुला लूं। जी ये माद्री तो अपने आप अभिमान में थी ना, जी और इसलिए पूछा नहीं, मन ही मन खुद ही विचार किया, और विचार करके देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। अश्विनी कुमार जो है जुड़वा भाई है, दो है, तो दोनों का स्मरण किया। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि माद्री ने जी इन दोनों का चयन क्यों किया? कहीं और अधिक शक्तिशाली जी अग्निदेव का क्यों नहीं किया? जी वरुण देव का क्यों नहीं किया? जी जल के देवता वरुण तो महाशक्तिशाली हैं, जी पूरा विश्व उन्हीं पे आधारित है, उनका क्यों नहीं किया? जी अगर शायद ये महाराज पांडु से पूछती जी तो महाराज पांडु इनका कुछ बताते, जी और पांडव और अधिक शक्तिशाली हो जाते, जी पर इसने पूछा नहीं। और एक बात और भी संभव है, जी ये कुछ चतुराई दिखा रही थी। जी एक साथ दो लोगों को बुलाओ। मुझे दो पुत्र मिल जाए। तो अश्विनी कुमार दोनों भाई आए जी और इन्होंने इनको के साथ समागम किया, जी और समय आने पर माद्री को जुड़वा बेटे हुए, जी और ये नकुल और सहदेव का जन्म। जी जब इनका जन्म हुआ तो भी आकाशवाणी हुई जी कि यह बालक जो है अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप तथा गुणों से संपन्न होंगे, जी अपने तेज से तथा रूप संपत्ति से सदा प्रकाशित रहेंगे। नकुल और सहदेव देवपुत्र थे, इसमें कोई शंका नहीं है। दोनों अत्यंत सुंदर थे, अत्यंत, उनके चेहरे में तेज था। जी हाँ, वो अपने बाकी तीन भाइयों से जी निश्चित रूप से पराक्रम में, गुणों में काफी नीचे थे। जी लेकिन
वो भी गुणवान थे, रूपवान बहुत थे। जी। अनिल जी, माद्री के 2 पुत्र हो गए, तो महाराज पांडु को माद्री से कुछ और पुत्र प्राप्त होने की इच्छा हुई होगी? हाँ, एक बार महाराज पांडु ने जी। फिर से कुंती से बात करने का प्रयास किया जी। कि माद्री के लिए कुछ एक बार और संतान उत्पत्ति के लिए बात करना, कुंती से बात करनी पड़ेगी। जी, जी। तो कुंती तो एकदम बिफर गई कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने इसे एक पुत्र के लिए सहायता की थी। जी। अपनी बात यह हुई थी कि मैं इसे एक पुत्र के लिए एक संतति का दूं। जी। मैंने इसे एक पुत्र के लिए सहायता की थी, किंतु इसने 2 पा लिए। बहुत चतुर है। और पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं। और मैं तो बिल्कुल ठगी रह गई। और मैं ऐसी मूर्खा हूं, ये तो चतुर है, मैं मूर्खा हूं कि मैंने सोचा ही नहीं कि ये 2 देवताओं को बुला लेगी और 2 पुत्र प्राप्त कर लेगी। अभी अगली बार पता नहीं क्या चतुराई करे। ये तो मुझसे आगे निकलने को दौड़ रही है। ये तो एक दिन आएगा मेरा ही तिरस्कार करने लगेगी। देखिए, कुंती बहुत बड़े हृदय की थी, बहुत ही महान स्त्री थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो माद्री ने चतुराई दिखाई, जी। उससे वो कहीं ना कहीं आहत भी हुई थी। चतुराई जी। लाभ नहीं देती, कई बार भोलापन लाभ देता है। आज की भाषा में कहें तो स्मार्टनेस। बिल्कुल, आप स्मार्टनेस डालते हो, करते हो, तो आप अपने लोगों से कट जाते हो। परिवार में एक दूसरे से चतुराई मत करिए, सहज रहिए, भोले रहिए। कुंती आहत हो गई थी। ने ये बात महाराज पांडु से कही और जी। कहा कि मैं आपसे बस अब एक ही वर मांगती हूं कि आप कृपया मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त मत करिए। मैं अब ये नहीं करूंगी, बस मेरे को आप इसके लिए जोर भी मत डालिए, दबाव मत डालिए, मुझे क्षमा करें। ऐसे करके जी। उन्होंने बात को समाप्त कर दिया। जी। और इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जी। अनिल जी, हम देखा है हमने पहले कि महाराजाओं के जो पुत्र होते हैं उनके लिए विशेष या तो नामकरण संस्कार तो होता है और उपनयन संस्कार और अन्य संस्कार भी उन्हें दिए जाते हैं। तो ये जो 5 पांडव पुत्र थे, इनके संस्कार कैसे हुए? देखो, हाँ, 2 प्रश्न इसके साथ हैं, एक जी। संस्कार और शिक्षा। जी। क्योंकि ये बालक बड़े हो रहे थे। जी। जहां तक संस्कारों की बात है, कुंती का भाई वसुदेव, जी। उन्हें अपनी बहन की याद आ रही थी। उन्हें ध्यान था कि महाराज पांडु को जब श्राप मिल गया तो सब छोड़ के शतशृंग में जाके रहने लगे हैं, आश्रम में रह रहे हैं। जी। फिर उन्हें समाचार मिला था कि हाँ भाई, एक के बाद एक 5 पुत्र भी हो गए जी। महाराज पांडु को। अब उनके मन में ये चिंता आई, उन्होंने सब अपने साथ वालों से बात की जी। कि ये जो इतनी दूर रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, ये मेरी बहन के पुत्र जो हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि संस्कार विहीन रह जाएंगे, जी। इनका संस्कार हो ही नहीं पाएंगे, आश्रम में कोई ठीक पुरोहित नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कैसे होगा, सब सुविधाएं नहीं है वहां पर। तो इस जी। चिंता के कारण उन्होंने, भाई ने यानी जी। इन पांडवों के मामा ने ये व्यवस्था की जी। कि एक पुरोहित के साथ सब प्रकार की जो सामग्री होती है कुमारों के लिए,
जी। अनेक प्रकार की सामग्री, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो भी होते हैं, सब भेजे। साथ में कुंती के लिए भी, माद्री के लिए भी वस्त्र, आभूषण, क्योंकि ये तो आश्रम में रह रही थी, जी। इनके पास तो कोई अब ऐसे साधन नहीं थे, तो इनके लिए सब तरह के वस्तुएं एक पुरोहित के साथ भेजी। जी। पुरोहित कश्यप शतशृंग आश्रम पहुंचे, जी। तो महाराज पांडु ने उनका बहुत स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उन्होंने, महाराज पांडु ने उस पुरोहित की मदद से जी। 5 बालकों के समस्त संस्कार करा लिए, जो जो नियमानुसार होते हैं। जी। उनका उपनयन संस्कार हो गया, जी। और उसके बाद पांडव वेद अध्ययन में लग गए। और साथ ही जब वेद अध्ययन में पारंगत हो गए, जी। वहीं आश्रम में एक राजर्षि रहते थे, शुक। जी। ये शुक नामक राजर्षि थे, ये पहले राजा तो हुआ करते थे, और इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था, जी। तो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। और उसके बाद राजपाट छोड़ के जी। ये तपस्या करने लग गए थे, आश्रम में आ गए थे, और एक राजर्षि बन गए थे। जी। राजर्षि शुक ने पांडवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली। जी। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की 5 को शिक्षा दी। जी। उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार, जैसे भीम ने गदा संचालन में रुचि दिखाई, जी। उसमें बहुत निपुण हो गए। युधिष्ठिर भाला फेंकने में निपुण हो गए। जी। अर्जुन तो धनुर्धर के विद्या के, धनुर्विद्या के यानी धनुष बाण चलाने के जी। जी। परम विद्वान हो गए। माद्री पुत्र यानी नकुल सहदेव जी। ढाल तलवार की कला में निपुण हो गए। इस प्रकार 5 को अलग अलग अस्त्र शस्त्र में विशेष दी। जी। महर्षि राजर्षि शुक ने देखा कि अर्जुन धनुर्विद्या में बहुत पारंगत हो गया है, जी। और उन्होंने ये अनुभव किया कि मेरे समान पारंगत हो गया है। तो ये गुरु के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि शिष्य इतना पारंगत हो गया कि मेरे समान हो गया। जी। तो उन्होंने अर्जुन को विशेष अस्त्र प्रदान किए, शस्त्र प्रदान किए, जो उनके पास थे, जो उनके खुद के थे। जी। इस प्रकार 5 अस्त्र शस्त्र में, वेद में सब निपुण हुए। जी। पर अर्जुन विशेष रूप से अस्त्र शस्त्र में उसको गुरु का एक विशेष अस्त्र शस्त्र भी मिल गए। जी। अनिल जी, आज हमने आपसे सुना कि महाराज पांडु के 5 पुत्र हो गए थे, और ये बाद में पांडव भी कहलाए। उधर आपने पहले बताया था कि हस्तिनापुर में गांधारी भी बहुत लंबे समय से गर्भवती थी, और आगे वो कितने पुत्र पुत्रियों को जन्म देती हैं, वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।